वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। और मैं डॉलर इंडेक्स, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि डॉलर इंडेक्स को मैं पिछले वीक से ही बुलिश 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 बता रहा हूं। डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रांगली बुलिश है। फिलहाल जो प्राइस का टारगेट दिखाई देता है 99.312 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। अगर हमें कोई रिजेक्शन मिली तो इस लेवल पर जाकर छोटी मोटी हमें रिजेक्शन मिलेगी, बट ओवरऑल जो है वो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांगली बुलिश ही है। हमें इसमें नेक्स्ट वीक बाय के सेटअप्स ही देखने हैं। हमारा पहला टारगेट, जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया है कि हमारा पहला टारगेट 99.312 यूएस डॉलर है। यहाँ से छोटी मोटी रिजेक्शन आएगी, करेक्शन आएगी और उसके बाद प्राइस फिर ऊपर चली जाएगी। तो ओवरऑल मैं डॉलर इंडेक्स में बुलिश हूँ। यूरो यूएसडी में अगर मैं डॉलर इंडेक्स में बुलिश हूँ भाई, तो यूरो यूएसडी में ओबियसली मैं बेरिश रहूँगा। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। जीबीपी यूएसडी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। AUD USD हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। NZD USD हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। एंड USD CHF हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। USD JPY आपको मैंने कहा था कि डॉलर के साथ इसको चलना चाहिए, और आप देख लें कि इसने फाइनली डॉलर का रुख मोड़ दिया। डॉलर नीचे गिर रहा था लेकिन ये ऊपर जा रहा था। फाइनली डॉलर भी इसके साथ साथ ऊपर चलना शुरू हो गया। तो USD JPY को भी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय ही देखेंगे। USD कैड को भी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आपने बाय ही फिलहाल देखना है। एक डॉलर इंडेक्स को आप लोग देखें कि मैंने एनालाइज किया है तो मुझे कितने ज़्यादा पेयर्स को एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये सारे पेयर्स डायरेक्टली रिलेटेड हैं डॉलर के साथ। और इसीलिए हम अगर सिर्फ एक डॉलर के पेयर को एनालाइज कर लें, डॉलर इंडेक्स को एनालाइज कर लें, तो ये सारे पेयर्स हमारे पूरे वीक के लिए हमारी आंखों के सामने क्लियर डायरेक्शन के साथ आ जाते हैं। तो किसी ना किसी पेयर में तो आपको ट्रेड मिल सकती है ना। इसीलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि डॉलर इंडेक्स को सबसे पहले आप एनालिसिस किया करें जब भी आप अपने ट्रेडिंग वीक का या ट्रेडिंग डे का आगाज़ करते हैं। क्रूड ऑयल जो है वो भाई फाइनली बुलिश हो गया 58.88 के आसपास से। अब आपने इसको बाय ही करना है, सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। नेचुरल गैस भाई फिलहाल बाय की कोई रीज़न नहीं है, हर डेली के 4 एज के फेयरवेल गैप से सेल करेंगे। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर भी देखें कितना बाइंग प्रेशर है कि प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप में ही नहीं आई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है। US30 हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। नैस्डैक हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इवन ये S&P 500 फ्यूचर्स या SPX 500 फ्यूचर्स या S&P 500 इंडेक्स बाय करेंगे, हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। मैं इतना आप लोगों के साथ इतनी जल्दी जल्दी में एनालिसिस मैं सिर्फ इसलिए कर रहा होता हूँ भाई, क्योंकि हमारे ये जो एनालिसिस हैं ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। ट्रेडर याज एक्चुअली एक एजुकेशनल चैनल, यूट्यूब चैनल है जहाँ पर सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये जो मेरे एनालिसिस हैं ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने हमसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप का कोर्स किया हुआ है, ताकि वो अपने एनालिसिस को हमारे एनालिसिस के साथ मिला कर देखें और अपनी कोई गलती कोताही है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। तो आप हमारे एनालिसिस को फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर मत लिया करें, इससे सीखने की कोशिश किया करें। टेस्ला यानी TSLA, बहुत ज़्यादा टेस्ला ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। तो हमें कोशिश करनी है कि जाकर देखें कि मंथ बड़े टाइम फ्रेम में कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो समझ में आया कि प्राइस ने अपने ऑल टाइम हाई को, यार ऑल टाइम हाई को पिछले मंथ टक्कर मारी थी 488.54 यूएस डॉलर्स, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ये करेक्शन देखने को मिल रही है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पर बाय क्वाइट रिस्की हो सकती है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टेस्ला को 367 यूएस डॉलर्स तक नीचे गिरना चाहिए। एनीवे मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसकी, अगर आप सेल कर सकते हैं तो इसकी सेल में बैठ जाएं, नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो प्राइस में भाई इतनी स्ट्रगल हो रही है इसके पीछे हायर टाइम फ्रेम है, और हायर टाइम फ्रेम जो है वो अपनी ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है।
सो अगर एक भी और कैंडल 435.30 से नीचे, वीकली कैंडल, आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली कैंडल, अगर वीकली कैंडल 435.30 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज कर गई तो फिर ये 367 यूएस डॉलर तक नीचे गिर जाएगा, जैसा कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है। अदरवाइज आप फिलहाल क्या करें, फिलहाल इसको सेल से, अगर आप कर सकते हैं तो सेल से अवॉइड करें, और बाय में अगर आपके पास कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप आपको दिखे तो बाय देखी जा सकती है, बट इट कुड बी क्वाइट रिस्की। मेटा प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मेटा ने फाइनली अपने फेयर वैल्यू गैप में टैप कर दिया अपनी सपोर्ट में 611 से लेकर 637 यूएस डॉलर्स। नेक्स्ट वीक इसका एक एक्सपेंशन फेज होना चाहिए, तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको फिलहाल बाय ही देखेंगे। एनवीडिया कॉरपोरेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो अब हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में भी फिलहाल जो है वो प्राइस स्ट्रगल ही कर रही है। पिछले 4 माह से आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 माह से यहाँ पर प्राइस स्ट्रगल ही कर रही है। और अब क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये यार कि प्राइस ने प्रीवियस मंथ के हाई को 192.69 को स्वीप कर लिया, तो इसके चांसेस नीचे आने के ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई सेल की रीज़न नहीं है। प्राइस को, ये जो मैंने जोन आपको बनाकर दिया था 181 से लेके 187.71 यूएस डॉलर, मैं अभी भी यहाँ से बुलिश ही हूँ और बाय के सेटअप्स को ही प्रेफर करूँगा। क्रॉस पेयर्स में मैं जाता हूं जनाब, यूरो जेपीवाई। मैंने अर्ज किया था कि यूरो जेपीवाई का ये हमारे पास एक बाय जोन है 183.159 से लेकर 183.293 यूएस डॉलर। मैंने यहां से आपको बाय बताई थी, लास्ट वीक एनालिसिस इसी चैनल पर अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। अभी भी आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखना है। जीबीपी जेपीवाई हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखें, और अगर कोई ऐसा बाय का सेटअप आपको नहीं मिलता तो प्राइस के चांसेस है कि वो 208.948 से लेकर 210.055 यूएस डॉलर तक के लिए नीचे गिर सकती है, और फिर वहां से हमने बाई देखना है। स्ट्रांगली बुलिश हैं जेपीवाई के पेयर्स। सीएचएफ जेपीवाई की तरफ जाने से पहले मैं चला जाता हूं भाई गोल्ड की तरफ, और गोल्ड में मैं आपको बताता चलूं कि आप ये देखें वीकली टाइम फ्रेम, प्राइस बिना किसी, जब बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आप ये देखें कि प्राइस ने जस्ट इस स्विंग हाई 4381 को ही अपना सपोर्ट लेवल बनाया, किसी फेयर वैल्यू गैप में टैप होने की उसको ज़रूरत पेश नहीं आई, और प्रीवियस वीक जो है वो ऑलरेडी एक्सपेंड कर गया है। तो फिलहाल कोई डाउट ही नहीं है कि प्राइस का पहला टारगेट जो है वो 4549 यूएस डॉलर्स है, और आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखनी है। फिलहाल हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन, मैं ये लाइंस थोड़ी सी रिमूव कर दूं। मैंने आपको ये एक सपोर्ट जोन बनाकर दिया था, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने कहा था यहाँ से इसकी बाय ही करनी है, हर हाल में इसकी बाय ही करनी है। तो प्राइस बाय चली भी गई। पहला टारगेट मैंने आपको जो अभी निशान लगा के बताया 4549.77 है। हर डेली के 4 डेली में तो गैप कोई नहीं है, 4H के भी गैप से और 1H के गैप से भी आप इसकी बाय ही करोगे। ये दौड़ता हुआ नेक्स्ट डे जो ओपन होगा, दौड़ता हुआ यहाँ पर प्राइस चली जाएगी। अगर इसने वापस रिवर्स करना हुआ तो ये दौड़ती हुई प्राइस यहाँ पर चली जाएगी। तो आपको 1H के गैप से भी आपको ट्रेड ज़रूर देखनी चाहिए। तो स्ट्रांगली बुलिश है, कोई सेल सेंटीमेंट गोल्ड में फिलहाल नहीं है। CHF JPY, ये मैंने क्या किया था, चलो जो भी किया था। CHF JPY में भी मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पर हम इसकी बाय देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो प्राइस ने अब बिहेवियर किया है 155 और क्लोज है 131, ये जो प्राइस ने बिहेवियर किया है ये थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर है, और मैं समझता हूँ कि अब यह थोड़ी देर के लिए सेल आ सकता है 195.730 तक के लिए, वहाँ से फिर इसकी बाय देखने की कोशिश करेंगे। इस वीक क्या करें, इस वीक आपको फिलहाल इसके डेली या 4H के फेयर वैल्यू गैप्स से सेल देखनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बाकी JPY के पेयर जो हैं वो बुलिश जा रहे हैं, तो आपको इसमें भी बाय देखनी चाहिए। समटाइम्स अगर आप लोगों को SMT कॉन्सेप्ट्स का पता है तो समटाइम आपके एक पेयर सेल बताकर भी बाय चला जाता है, बाकी पेयर के पीछे चलता हुआ।
अब ये एसएमटी कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना चाहिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। हम बहरहाल नहीं पढ़ाते वो। तो इसको भी मैं फ़िलहाल आपसे यही कहूँगा कि आप इसकी बाय ही देखें यार। ये एक रॉन्ग क्या कह सकते हैं, एक फ़ेक आउट हो सकता है, फ़ेक आउट। इसको आप एक फ़ेक आउट समझते हुए सेल से अवॉइड करें फ़िलहाल। बैंक निफ्टी भाई, बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रगल करना शुरू हो गया है, बिल्कुल स्ट्रगल करना शुरू हो गया है। बैंक निफ्टी में आपके पास 58799 से नीचे, इस लो से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल में बैठ जाना। फिलहाल ये बहुत बड़ी रिजेक्शन है विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अभी हम इमीडिएटली इसकी बाय प्लान नहीं कर सकते। यही जोन जो है 58799 से लेके 58577, ये सारे का सारा बाय जोन ही है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता आप इसकी फ़िलहाल सेल ना करें। निफ्टी 50 ने फाइनली हमें यह बता दिया कि इट इज़ गोइंग डाउन, तो निफ्टी 50 में तो सेल आ गई। अगर इसमें सेल आ गई है तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। निफ्टी 50 में अगर आप सेल कर सकते हैं तो 25318.45 तक के लिए इसको सेल किया जा सकता है, क्योंकि प्राइस फाइनली 25693.25 पॉइंट्स के नीचे भी क्लोज कर चुकी है। तो अब हमारे पास 25693.25 से लेकर 25842, ये सारे का सारा हमारे पास सेल जोन है फिलहाल। ये जो बॉक्स है, यानी ये वाला बॉक्स, ये सारे का सारा हमारे पास अब सेल जोन है। तो आपको यहाँ से सेल ही देखनी चाहिए। ये हमारे एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थे। जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों को और बताता चलूँ भाई, कि ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो आप स्क्रीन पे दिए गए द कैम्बिस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125, और आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेके हमारी कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। और अगर आपको के पास सीखने का वक्त नहीं है, आप बिल्कुल भी मार्केट को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप की कम्युनिटी का, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम बिल्कुल फ्री गोल्ड के ट्रेडिंग सेटअप्स आपके साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को दोपहर 12 साढ़े 12 के दरमियान ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर, यानी कि इसी चैनल पर, लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ और गोल्ड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।